Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mrs. Adila Majid, SS Math, Divisional Public School and College, Sahiwal. Students, today we are going to discuss review exercise number 1. Students, let's recall the definition of set. Set is the collection of well-defined and distinct objects. स्टूडेंट्स, सेट की डेफिनेशन के बारे में आप जानते हैं कि सेट ऐसी कलेक्शन होती है जिसके एलिमेंट्स वेल डिफाइंड भी हों और उसके ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट भी हों। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा? क्लियर स्टेटमेंट, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जिसके हमें एलिमेंट्स क्लियरली पता हों। और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर एलिमेंट सेम होंगे तो ऐसी कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6। स्टूडेंट्स, आप सब देखें, ये कलेक्शन हमारे लिए वेल डिफाइंड है। हमने स्टूडेंट्स लेने हैं क्लास 6 के और हर एलिमेंट डिस्टिंक्ट भी है, तो ये कलेक्शन क्या होगी? ये सेट है। द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं ये कलेक्शन भी हमारे लिए वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड क्यों होगी? क्योंकि हमने इंग्लिश अल्फाबेट लेने हैं और हमें पता है हमने कौन से लेटर्स लेने हैं? कैपिटल लेटर्स। तो क्योंकि ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड भी है और एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट भी हैं, इसलिए ये सेट है। द होल नंबर्स लेस देन 9। स्टूडेंट्स, अब ये स्टेटमेंट भी वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड क्यों है? क्योंकि हमें पता है हमने लेस देन 9 होल नंबर्स लेने और वो कौन से हो जाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब क्योंकि एलिमेंट्स भी डिस्टिंक्ट है, स्टेटमेंट भी वेल डिफाइंड है, इसलिए ये भी सेट है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ 4 मंथ्स। स्टूडेंट्स, आप सबको मंथ्स के नेम आते हैं, आप उनमें से कोई से भी 4 मंथ्स के नेम लिख सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। स्टूडेंट्स, अगर आप इन एलिमेंट्स को चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट है द सेट ऑफ लास्ट 6 कैपिटल लेटर्स। स्टूडेंट्स, इंग्लिश अल्फाबेट के लास्ट 6 कैपिटल लेटर्स कौन से होंगे? यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी। पार्ट नंबर 5 है द सेट ऑफ 3 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। स्टूडेंट्स, आप सोलर सिस्टम के कोई से भी 3 प्लैनेट्स के नेम लिख सकते हैं। अर्थ, मार्स एंड वीनस। Students, now we will discuss question number 2. Write the reason why following collections are not set. First part है students, इस collection में आप देखें क्या आपके पास एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट दिए हुए हैं? नहीं, यहाँ एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? दिस इज नॉट सेट बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। फोर्थ पार्ट है द कलेक्शन ऑफ डर्टी क्लॉथ्स। स्टूडेंट्स, आप सबको सेट की डेफिनेशन में ये बताया था कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें किसी चीज की तारीफ की जाए या उसकी बुराई की जाए या हमें मॉरल वैल्यूज के बारे में बताया जा रहा हो, तो ऐसी कलेक्शन जो होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती। अब इस कलेक्शन में देखें कि जो डर्टी का वर्ड है वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? दिस इज नॉट सेट बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। पार्ट नंबर 5 है द कलेक्शन ऑफ फैट बॉयज इन अ स्कूल। स्टूडेंट्स, इस कलेक्शन में भी आप देखें कि जो फैट का वर्ड है वो वेल डिफाइंड नहीं है, हम क्या कहेंगे? दिस इज नॉट सेट बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट वेल डिफाइंड। Students, now we will discuss how we can describe a set. Set can be described in 2 ways. First one is descriptive form, second is tabular form. Descriptive form, if the set is described with the help of statement, it is called descriptive form. Students, descriptive form में क्या होगा कि हम set को statement से
represent करेंगे. For example, the set of natural numbers, the set of whole numbers, the set of odd numbers, the set of even numbers. क्लियर है स्टूडेंट्स? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने क्या करना है, सेट को स्टेटमेंट से रिप्रेजेंट करना है. Tabular form, if we list all the elements of the set within braces and separate each element by using a comma, then it is called tabular form of the set. Students, tabular form में क्या होगा, हम सेट के एलिमेंट्स को विदिन ब्रेसेस लिखेंगे और हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं ये कौन सा सेट है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. अब आप देखें, इस एलिमेंट्स को मैंने विदिन ब्रेसेस लिखा है और हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किया है. सेकेंड एग्जांपल है w is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and so on. स्टूडेंट्स, ये कौन सा सेट है, ये सेट ऑफ होल नंबर्स है. अब इसमें भी देखें, एलिमेंट्स को हमने विदिन ब्रेसेस लिखा है और हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किया है. Students, now we will discuss question number 3. Write following sets into tabular form. Students, याद रखिएगा, tabular form में हमने सेट के एलिमेंट्स को विदिन ब्रेसेस लिखना है और हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करना है. फर्स्ट पार्ट है द फर्स्ट 5 इवन नंबर्स. स्टूडेंट, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 2. फर्स्ट 5 इवन नंबर्स कौन से हो जाएंगे, 0, 2, 4, 6 एंड 8. सेकेंड पार्ट है द सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 23 एंड ग्रेटर देन 17. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम काउंटिंग नंबर्स की बात कर रहे हैं जो कि नेचुरल नंबर्स होते हैं. तो ग्रेटर देन 17 और लेस देन 23 कितने नंबर्स हो जाएंगे, 18, 19, 20, 21 एंड 22. स्टूडेंट्स, देखिए हम टेबुलर फॉर्म बना रहे हैं. हम एलिमेंट्स को किस तरह लिख रहे हैं, हम विद इन ब्रेसेस लिख रहे हैं और हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं. Now we will discuss types of sets. There are 3 types of sets. First is finite set, second is infinite set, and third is empty set. First we will discuss finite set. A set having finite number of elements is called finite set. Students, finite set कैसा होगा, जिसके number of elements finite हों, यानी कि उसके number of elements countable हों. For example, the set of natural numbers from 1 to 10. Student, इसमें कितने numbers आ जाएंगे, इसमें 10 numbers आ जाएंगे. First to 10 कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Students, क्योंकि हम इनके elements को count कर सकते हैं तो ये कौन सा set है, finite set. Second example है the set of vowels of English alphabet. Students, English alphabet में कितने vowels हैं, 5. तो चूंकि ये भी काउंटेबल है तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट. नाउ वी विल डिस्कस इनफाइनाइट सेट. सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, एलिमेंट अनलिमिटेड होंगे, यानी कि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकेंगे. फॉर एग्जांपल, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि नेचुरल नंबर का जो सीक्वेंस है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, ये कंटिन्यू रहता है. तो हम इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते. ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, तो ये कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट. सेकंड एग्जांपल है द सेट ऑफ इवन नंबर्स. स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि इवन नंबर्स का सीक्वेंस भी खत्म नहीं हो सकता, ये कंटिन्यू रहता है, इसलिए ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट. याद रखिएगा, फाइनाइट सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल होंगे, जबकि इनफाइनाइट सेट में अनकाउंटेबल होंगे. Now we will discuss empty set. A set having no element is called empty set. Students, empty set में क्या होगा कि कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होगा. For example, the set of days of 25 hours. Students, क्या कोई ऐसा दिन होता है जिसमें हमारे पास 25 hours हो? ऐसा कोई डे नहीं है, तो ये सेट क्या है, empty set.
एग्जाम्पल है द सेट ऑफ 100 फीट टॉल बॉय। स्टूडेंट्स, क्या कोई ऐसा बॉय है जिसकी हाइट 100 फीट हो? ऐसा कोई बॉय नहीं है, तो ये सेट क्या है? एम्प्टी सेट। Now we will discuss review exercise question number 4. Separate the finite, infinite and empty set. फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, अब आप बताएं क्या इस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने 5 रिवर्स की बात की है, तो ये कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट। सेकेंड पार्ट है B इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। स्टूडेंट्स, क्या हम नेचुरल नंबर्स को काउंट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसका सीक्वेंस कभी खत्म नहीं होता। तो ये कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट। पार्ट नंबर 3 है C इज इक्वल टू द सेट ऑफ नंबर्स ऑफ पीपल ऑन द मून। स्टूडेंट्स, ये कौन सा सेट होगा? एम्प्टी सेट, क्योंकि मून पे लोग मौजूद नहीं है। तो ये कौन सा सेट होगा? एम्प्टी सेट। Now we will discuss equivalent set. Two sets are called equivalent if and only if one-to-one correspondence can be established between them. Students, दो सेट इक्विवेलेंट कब होंगे? जब उनमें one-to-one correspondence establish की जा सकती हो। one-to-one correspondence का क्या मतलब होगा कि एक सेट के पास जितने एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ अपना पेयर बना सकेंगे। इसके लिए जरूरी है कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स हो उतने ही एलिमेंट सेट बी में भी मौजूद हों। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुझे बताएं, क्या ए के पास जितने एलिमेंट्स हैं बी के पास भी उतने ही एलिमेंट्स मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हैं। सेट ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 4। और सेट बी के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 4। तो इनकी पेयर जो है वो बन सकते हैं। 1 का पेयर ए के साथ बन जाएगा, 2 का पेयर बी के साथ बन जाएगा, 3 के साथ सी का पेयर बन गया और 4 के साथ डी का। स्टूडेंट्स, क्योंकि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स के लिए सेट बी में एलिमेंट मौजूद है, तो इनमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एस्टेब्लिश हुई है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, आप एक एलिमेंट का पेयर सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ बना सकते हैं। एक एलिमेंट कभी भी दो एलिमेंट्स के साथ पेयर नहीं बनाता है। एक एलिमेंट ने सिर्फ दूसरे सेट के एक ही एलिमेंट के साथ पेयर बनाना है। क्योंकि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स के लिए सेट बी में एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो हम क्या कहेंगे? A इज इक्विवेलेंट टू B. Now we will discuss non-equivalent set. Two sets are called non-equivalent if and only if one-to-one correspondence cannot be established between them. Students, non-equivalent में क्या होगा कि दो सेट के एलिमेंट्स के दरमियान पेयरिंग कंप्लीट नहीं हो सकेगी, उनमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एस्टेब्लिश नहीं होगी। ऐसे सेट्स क्या कहलाएंगे? नॉन-इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जाम्पल, A is equal to 1 3 5 and 7 and B is equal to A B C D and F. स्टूडेंट, सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कि A के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। A के पास 4 एलिमेंट्स हैं, जबकि B के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 6। तो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है, इनके एलिमेंट्स के दरमियान पेयरिंग हम कंप्लीट नहीं कर सकते। कैसे? 1 का पेयर बन गया A के साथ, 3 का पेयर B के साथ बन गया, 5 का पेयर C के साथ बन गया, 7 का D के साथ बन गया, लेकिन E और F के लिए तो एलिमेंट्स मौजूद ही नहीं है, यानी इनकी पेयरिंग कंप्लीट नहीं हुई, इनमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। तो हम क्या कहेंगे? A इज नॉन इक्विवेलेंट टू सेट B। ठीक है स्टूडेंट, इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा कि सेट A और B के दरमियान जो है वो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एस्टेब्लिश हो सकेगी। जितने एलिमेंट्स A के पास मौजूद होंगे उतने ही एलिमेंट्स B के साथ मौजूद होंगे और हर एलिमेंट दूसरे सेट के एक एलिमेंट के साथ अपना पेयर बना लेगा, तो वो क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंट सेट। लेकिन नॉन इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा
इस सेट के एलिमेंट्स के दरमियान 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एस्टेब्लिश नहीं हो सकेगी। एक सेट ज्यादा एलिमेंट कंटेन करेगा, वैसे सेट क्या कहलाएंगे? नॉन इक्विवेलेंट सेट। Now we will discuss review exercise question number 5. Separate, equivalent and non-equivalent pair of sets. First part है A is equal to 1, 3, 5 and set B contain elements 2, 4 and 6. Students सबसे पहले काउंट कर लें, क्या सेट A और B के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है? बिल्कुल सेम है। सेट A के पास भी 3 है और सेट B के पास भी 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इनकी पेयरिंग कैसे बन जाएगी? 1 का पेयर 2 के साथ, 3 का पेयर 4 के साथ, 5 का पेयर 6 के साथ। स्टूडेंट्स सेट A के तमाम एलिमेंट्स के लिए सेट B में एलिमेंट मौजूद है, यानी इनकी पेयरिंग कंप्लीट हो सकती है और इनके दरमियान 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। तो हम क्या कहेंगे? As 1-to-1 correspondence can be established between them, so A and B are equivalent sets. Second part है C is equal to K, I, N and G and D is equal to A, L and M. Students अब देखें कि सेट C में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 4, जबकि सेट D में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 3। तो इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम नहीं है, तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। तो कैसे? K ने पेयर बना लिया A के साथ, I ने पेयर बना लिया L के साथ, N ने पेयर बना लिया M के साथ, लेकिन G के लिए तो एलिमेंट मौजूद ही नहीं है। तो चूंकि इनमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एस्टेब्लिश नहीं हो सकी, तो हम क्या कहेंगे? As 1-to-1 correspondence cannot be established between them, so C and D are non-equivalent sets. स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट्स की पेयरिंग कंप्लीट होगी, उनमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एस्टेब्लिश होगी, लेकिन नॉन इक्विवेलेंट में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। Now we will discuss equal sets. Two sets with the same element are called equal sets. Students, equal set में क्या होगा कि दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे और एलिमेंट्स खुद भी सेम होंगे। For example, P is equal to 1, 2, 3, 4 and 5 and Q is equal to 4, 2, 1, 5 and 3. स्टूडेंट सबसे पहले काउंट कर लें, क्या P और Q के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है? बिल्कुल सेम है। सेट P में भी 5 एलिमेंट्स हैं, सेट Q में भी 5 एलिमेंट्स हैं। अब आप देखिए, क्या इनके एलिमेंट्स खुद भी सेम है? दोनों सेट्स में 1 मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि सेट P और Q में बिल्कुल सेम एलिमेंट्स मौजूद है, कोई एलिमेंट भी चेंज नहीं है। ठीक है, अब इनके सीक्वेंस का जरूरी नहीं है कि वो एक जैसा हो, यानी कि अगर सेट P में 1 2 3 4 का सीक्वेंस है, तो सेट Q में भी 1 2 3 4 5 का सीक्वेंस हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? As every element of set P is the element of set Q, also every element of set Q is the element of set P. Such sets are called equal sets, which can be written as P is equal to Q. Now we will discuss review exercise question number 6. Fill the blanks to make them equal sets. First part है A is equal to E A R T H और B is equal to T R and H. स्टूडेंट सेट B में अब 2 ब्लैंक्स मौजूद हैं। अब सेट A के साथ कंपेयर कर लें कि कौन से एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। 2 एलिमेंट मौजूद नहीं है, जो कि हैं E और A। हम सेट B की ब्लैंक्स को कैसे फिल करेंगे? एक में हम E लिखेंगे और दूसरे में A। सेकेंड पार्ट है A is equal to 0, 2 and 4 और B के पास सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद है, वो है 0 और 2 ब्लैंक्स मौजूद हैं। अब आप सेट A के साथ कंपेयर कर लें कि कौन सा एलिमेंट आना है, 2 and 4। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल सेट हैं, क्योंकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स खुद भी सेम है। ठीक है, तो ये कौन से सेट्स हैं? ये इक्वल सेट्स हैं। स्टूडेंट्स, here is the home assignment for you.
You have to solve review exercise question number 1 part 3 and 4, question number 2 part 2 and 3, question number 3 and 5 part 3 and 4, and question number 6 part number 3. Dear students, thank you and Allah Hafiz.